कई लोग तो ऐसे थे जो अपने परिवार में ढूंढने लगे। बोले तो जी अपना अभी बड़ा भाई को कहीं नाम हो ऋषि हो ना, अब एक और ऋषि बटन पीएम बन गया। तो आपको पता है अनडिवाइडेड में हमारे साथ में एक भिखारिस्तान भी था, है ना, कंगालिस्तान जिसको बोल सकते हैं आप लोग। इवन ऐसा देखा गया है कि बहनें भी सबसे पहले राखी बांधने वहीं जाती है जो भाई अमीर होता है, और ये बहुत बड़ा सच है। तो इंडिया ने एक और क्लेम किया कि भाई ऐसा नहीं किसी दादा की बात है, बहू भी हमारी है, तो सास तो कोई है। तो यूके के पीएम के लिए पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान ऑल्सो क्लेम दैट ऋषि सुनक इज डियर सन, हमारा बेटा है। हालांकि ऋषि सुनक ने अपने आप को हर कंट्री का बेटा माना, पाकिस्तान का नहीं माना, उसने मना कर दिया, बोला चुप, तू खुद किसी का बेटा है। दुनिया में डिप्रेस, सप्रेस, कंप्रेस, स्ट्रेस्ड वही लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो ऋषि सुनक को कोई नहीं जानता था, जैसे पोस्ट आती है ना आपके पास, एकदम पावरफुल, जब पावरफुल बन जाते हो तो लोग रिश्ते निकालने लगते हैं। That success has many relatives, even they can be the countries. Meanwhile, the failure is an orphan. असफलता अनाथ होती है और सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अभी एक नाम बहुत ट्रेंडिंग में था, ऋषि, ऋषि और ऋषि। इसलिए नहीं कहा कि उसने बहुत भयंकर कोई यज्ञ करके शिव जी को बुला लिया हो नीचे, या ब्रह्मा जी को बुला लिया हो, या विष्णु जी प्रकट हो गए हो। दिस ऋषि वॉज डिफरेंट। He was ऋषि सुनक and he became the PM of England. और जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं तो कैसे कहानी चेंज होती है मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि जैसे ही ऋषि became something तो सबसे पहले इंडिया में रिश्ता ढूंढा गया कि माँ कोई छोरो है, अटे तो रहे तो गली का मायने। सबसे पहले रिश्ता इंडिया ने, और कई लोग तो ऐसे थे जो अपने परिवार में ढूंढने लगे। बोले ताऊ जी अपना अभी बड़ा भाई को कहीं नाम हो ऋषि हो ना, अब एक और ऋषि बटन पीएम बन गया, लाइक दैट। तो शुरुआत कहां से आप देख सकते हैं एक बार। सबसे पहले इंडिया ने बोला, इंडिया क्लेम्स दैट ऋषि सुनक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसके दादा जो थे ना, उसके दादा, देखो रिश्ते कहां से निकाले जा रहे हैं, चाचा की भतीजा को फूफो, लाइक दैट, कि उसके दादा जो थे वो यहां पर थे कब? अनडिवाइडेड इंडिया में, ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो ऋषि जो है हमारा है, काम चाहे इंग्लैंड में कर रहा होगा लेकिन ऋषि है हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, उसके हाथ को खींच के ले जाएंगे, ऋषि हमारा है। इससे पहले ऋषि को कोई नहीं जानता था, लेकिन ऋषि जैसे ही पीएम बनता है इंडिया क्लेम करता है कि हमारा छोरा है। अब बात क्या आ गई कि उस वक्त इंडिया आपके पास में कैसा था? अनडिवाइडेड था, ठीक है ना, अनडिवाइडेड था। तो आपको पता है अनडिवाइडेड में हमारे साथ में एक भिखारिस्तान भी था, है ना, कंगालिस्तान जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो कंगालिस्तान ने क्या बोला कि भाई होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे जिसके दादा यहाँ रहे होंगे, दादा है इंडिया के, लेकिन वो जमीन उस वक्त पाकिस्तान में आती थी। देखो यूके बोलता है, तो यूके के पीएम के लिए पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान ऑल्सो क्लेम दैट ऋषि सुनक इज डियर सन, हमारा बेटा है। हालांकि ऋषि सुनक ने अपने आप को हर कंट्री का बेटा माना, पाकिस्तान का नहीं माना, उसने मना कर दिया, बोला चुप, तू खुद किसी का बेटा है। तो और ये कह रहा है कि ग्रैंडफादर जो बॉर्न हुए ना वो हमारी धरती पे पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा बेटा है। तो ऋषि सुनक को कोई नहीं जानता था, जैसे पोस्ट आती है ना आपके पास, यू बिकम पावरफुल। जब पावरफुल बन जाते हो तो लोग रिश्ते निकालने लगते हैं। दुनिया में हर अनसक्सेस, हर असफलता अनाथ होती है दोस्त। रिश्ते सिर्फ सफलता के होते हैं, और वो सारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, ये जितने रिश्ते आप निकालें, दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेस। कहानी यहां पर नहीं रुकी, इंडिया बोला, पाकिस्तान बोला, आगे कहानी चलती जाती है। अब हमारा केन्या बोलने लगा, क्यों इंडिया पाकिस्तान रुको, माइग्रेट हो चुके ना तुम्हारे यहां, सुनो हमारी बात। केन्या कह रहा है कि ऋषि सुनक के जो फादर हैं यशवीर सुनक वाज बोर्न इन केन्या। इंडिया पाकिस्तान दादा की लड़ाई लड़ रहे थे, ये बाप की लड़ने लगा कि बाप तो हमारा है इसका, तो चलो बेटा मत मानो, पोता तो मानो केन्या का। बोले यार ये क्या चक्कर चल रहा है। बोले हमारा ऋषि सुनक जो है, हमारा ऋषि सुनक इंग्लैंड का नहीं है, उसका जो बाप है यशवीर सुनक वो केन्या का है, इसलिए ऋषि सुनक हमारा है। अब देख लो ये पता रिश्ते क्यों निकाल रहे हैं, उनको पता है कि इसका पावर है, ये हमारी हेल्प करेगा। हम किसी भी गरीब इंसान से या किसी भी अनसक्सेसफुल इंसान से रिश्ता नहीं बताना चाहते कि हमारा नॉन है। इवन ऐसा देखा गया है कि बहनें भी सबसे पहले राखी बांधने वहीं जाती है जो भाई अमीर होता है, और ये बहुत बड़ा सच है, यू विल सी दैट। तो केन्या ने बोला कि इसका जो बाप है ना तो हमारे यहाँ से है, कहानी चलती जा रही है। अब उसके बाद में इंग्लैंड को तो कुछ बोलना ही नहीं था, यूके कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है, बाप दादा जहाँ के भी हों, मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषि जो है वो साउथ हैम्पटन में पैदा हुआ है यूके में, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लड़ते रहो। पीएम हमारा है। इंडिया लड़ा, पाकिस्तान लड़ा, केन्या लड़ा,
यूके बोलता है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही पीएम है, हमारी सेवा कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास में इंडिया आया, फिर पाकिस्तान आया, फिर केन्या आया, यूके कुछ नहीं बोलना था। आप देख लो रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रिलेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। दुनिया में डिप्रेस, सप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, स्ट्रेस वही लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। जो सक्सेसफुल हैं वो कभी डिप्रेस, कंप्रेस, स्ट्रेस नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट में होते हैं। लड़ाई चलती जा रही थी और अब कूदा इसमें साउथ अफ्रीका। ये कहता है कि बाप दादा तुम्हारे होंगे, माता हमारी है। साउथ अफ्रीका आल्सो क्लेम्स इट्स ओरिजिन दैट ऋषि's मदर ऊषा वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका। तो आधा हिस्सा तो हमारा भी है, क्योंकि अर्धांगिनी तो यही थी, ऋषि के बाप थी। आप देखिए रिश्ते कैसे निकल रहे हैं। बोले तुम बाप दादा की लड़ाई लड़ो, माता हमारी है। तो ऊषा जो है वो साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुई, ये रिश्ता और निकाल लिया गया कि ऋषि तो हमारा ही है, क्योंकि माँ का लाडला ज्यादा था, इसलिए केन्या के साथ में इसका रिश्ता कम है ना, साउथ अफ्रीका से ज्यादा है। इंडिया फिर एक और क्लेम लेके आता है। इंडिया इनसे माताफोड़ी कर रहा था दादा की बाप की लड़ाई में, तो इंडिया जीत नहीं पाया, तो इंडिया एक और क्लेम लेके आया। इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ बाप दादा और माता की लड़ाई नहीं है, एक और बात है। इंडिया कहता है, इंडिया ऑल्सो क्लेम दैट ऋषि इज देयर सन इन लॉ। इंडिया के दामाद हैं। भारत में सबसे फेमस दामाद है सानिया मिर्जा के हस्बैंड शोएब मलिक, जिससे सब लोग नफरत करते हैं, क्योंकि वो भिखारिस्तान से है ना, कंगालिस्तान, भिखारिस्तान, जो भी आप बोले उनके लिए। तो ये हमारे पास इंडिया वापस ये कहता है कि भाई जो भी है, हम ये कह रहे हैं कि ऋषि यहाँ का दामाद है। क्यों? क्योंकि उसने अक्षता मूर्ति के साथ में शादी की है, जो कि नारायण मूर्ति की लड़की है। अब नारायण मूर्ति कौन है पता है आपको? ये फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस। तो इंडिया ने एक और क्लेम किया कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ दादा की बात है, बहू भी हमारी है, तो सास भी कोई है? बहुत सारी बातें चल रही है। अब कहानी और चलती, अब अमेरिका भी आ गया। अमेरिका कह रहा है कि तब अक्षता जो है वो अमेरिका की नागरिक है, वो यूएस सिटीजन भी है, तो ऋषि जो है वो हमारा दामाद है। क्योंकि नारायण मूर्ति काफी टाइम से बीच में यूएस में रहे, तो ये वहीं पैदा हुई अक्षता मूर्ति, तो भी कहने लगा कि भाई ये हमारा दामाद है, तुम फालतू मत लड़ो। इतने सारे देश लड़ लिए। कहानी की बात यह है दैट सक्सेस हैज मेनी रिलेटिव्स इवन दे कैन बी द कंट्रीज। मीनवाइल द फेल्योर इज एन ऑर्फन। असफलता अनाथ होती है और सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, इट कैन बी अ मेडिकल कॉलेज, इट कैन बी बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग एन IITN, बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, व्हाटएवर द हेल यू वांट टू बिकम, बी सक्सेसफुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ में सक्सेसफुल हो, ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट ही पानी है, बट आपको सक्सेसफुल होना है। और सक्सेसफुल होने का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है। सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ खाना खाना और सोना नहीं होता है, वो तो आपको आज भी मिल रहा है। जब आपकी वजह से दूसरे लोगों को खाना मिल पाए, दैट इज द सक्सेस। तो ये ऋषि सुनक की कहानी है, और ट्रेंडिंग में आप तभी आते हो, तभी लोग आपको जानने लगते हैं, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल। तो द एंड ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी वो एक ही चीज़ है, बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट।